उस वक्त मैं एकदम ऐसा डर गया था कि ऐसा लग रहा था कि ये मेरा अंतिम वक्त आ गया है और फिर मैं अपनी जान बचा करके वहां से निकल जाना ही आपको लगा कि हम बचेंगे नहीं? जी बिल्कुल मुझे ऐसा लगा। और फिर एक जानवर है, इंसान तो है नहीं, अब जानवर पता नहीं कहाँ काटेगा। सियार होता तो पीछे नहीं जाता कभी, इस चीज को आप भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। सियार होता तो कभी नहीं पीछे जाता, लेकिन वो वहां तक गया। वहां गया, फिर हमारे कुछ गांव के 2-4 लड़के थे, वो लाठी और डंडा लेकर के आ गए। जब आए तो हम लोगों ने कहा कि चलो उसको मारेंगे। यहाँ देखे तो सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, जब आप वहां से आते हैं तो यहीं खड़ा रहता है? खड़ा नहीं, भाग नहीं रहा है, तो हम लोग खुद ही डर गए। वहां से वो रनिंग करके आया, बहुत स्पीड में आया। यहाँ हमारी उससे इस जगह पे पूरा कीचड़ था, मुठभेड़ हो गया। अभी तो ये सूखा हुआ है, बहुत कीचड़ था, पानी था यहाँ पे, बहुत कीचड़ था। मतलब हमें ऐसा लोग देखने वाले ने कहे कि कहीं आप मछली मार के आ रहे हो, इतने गंदे हुए हो। हमारी आवाज नहीं निकल रही, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसमें इतनी ताकत थी कि मैं उसके आगे कमजोर हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, सभी लोगों से, इसे अफवाह ना समझें, इसे या तो मजाक ना समझें। ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ जिले में हूँ। जिस तरह से बहराइच में भेड़ियों का आतंक है कि ना तो महिलाएं और पुरुष कोई बाहर नहीं जाता है। अभी आपने देखा होगा, एक महिला जो है वो मतलब दिन में बाहर गई थी और एक भेड़िया जो है उनको जिस तरह से पटक पटक के मतलब काटा है और घायल किया उस महिला को, वो वीडियो देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। बता रहे आपसे कि जो बगल में जंगल है, देखिए पूरी मतलब घनी झाड़ियां, घनघोर जंगल है। यहाँ से वो भेड़िया निकलता है और भेड़िया क्या समझिए पूरा आदमखोर की तरह जो है यहाँ से रात में निकलता है। और एक सज्जन है जो इस मतलब क्षेत्र के बीडीसी हैं, वो बेचारे अपना खाट जो है ये बगल में उसी पे खाट पे सोए हुए थे। बेचारे सोए क्या समझिए कि जैसे ही सोए होंगे एक गहरी नींद आई होगी, सपना बेचारे देखे होंगे, मैं कहीं आराम से बढ़िया हवाले सो रहा हूँ, तुरंत ही जो आदमखोर भेड़िया आता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब ये बेचारे कैसे भागते हैं, कैसे इनका मतलब जीवन बचता है, वो तो अब इन्हीं की मतलब मुखाबिर सुनने प्रयास करता हूँ मैं। क्या नाम आपका है? अहमद ग्यासुद्दीन नाम हमारा है जी। और तो ये जब मामला हुआ है तो उस वक्त कहाँ पे थे आप? उस वक्त हम यहाँ पे एक खाट थी, उस खाट पर हम लेटे हुए थे और बस ऐसे ही सो रहे थे। तो हमें ऐसा लगा कि कोई हमारा पैर जो है कि हिला रहा है। तो जब हम उठ करके देखें तो एक बड़ा सा जानवर कोई था। रात का अंधेरा था, 7:30 लगभग बज रहा था। जब मतलब यहाँ पे लाइट नहीं था, पूरा अंधेरा था एकदम? नहीं, यहाँ लाइट वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जंगल के करीब है और ये हमारी ईदगाह है। यहाँ पे हम लोग ईद और बकरा ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो हमें कुछ काम भी था जो पर्सनली हम अलग होकर के बैठ करके मोबाइल से करना चाहते थे। हम दरअसल बिजली विभाग में लाइनमैन भी हैं, तो वही काम के लिए हम बैठे थे और हमारे दोस्त लोगों को आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो जब हम उसे देखे तो वो हमारे पास एकदम आकर के खड़ा हो गया। फिर हम उसे एक बड़े से पत्थर से मारे तो थोड़ी दूर हो गया, लगभग 30 से 35 मीटर दूरी पर गया। फिर वहां से वो एक अलग सा रूप लेकर के बहुत स्पीड में दौड़ते हुए हमारे ऊपर आकर के जंप मारा। फिर हमें लगा कि अब ये लगा कि हम अगर पास में होंगे तो कुछ लगा हम तो दूर से जाकर के जंपिंग से अटैक करें आपको। ऐसा मुझे ऐसा लगा कि वो चाहता था कि मैं अपनी पूरी ताकत इनके ऊपर लगा करके जंप मारूं। तो ऐसे जब वो जंप मारा तो फिर मैं बहुत डर गया। फिर मैं उसे लड़ने लगा, काफी देर तक मेरी उससे लड़ाई भी हुई, 1-2 मिनट तक। फिर बाद में मैंने ये फील किया कि मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर खतरा कर देगा और मुझे घायल कर देगा। अब इस स्थिति में मुझे जान बचाकर भागना ही मेरे लिए बेहतर है। आपके ऊपर कहाँ पे, पैर कहाँ था उसका, इसे कैसे? मतलब ये पूरा हाथ मेरा एकदम ऐसे, उसका गला में ऐसे दबाया, जब गला पकड़ लिए थे? गला में पकड़ लिया उसका। अच्छा। और वहां पे पूरा कीचड़ था। मैं अभी घटना स्थल पे भी आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ। जब उसका मैं गला दबाया तो फिर मुझे ये लगा कि मैं इससे कमजोर हूँ, उसमें ज्यादा ताकत है, तो फिर मुझे उसे छोड़ करके। अच्छा, इसका मतलब ये रहा कि अगर एक सिंगल व्यक्ति हैं, आप देखिए भाई साहब कहीं ना कहीं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और लंबे चौड़े भी हैं और हष्ट पुष्ट भी हैं। अगर ऐसे इंसान का ये कहना है कि एक भेड़िया के सामने इनको ये अनुभव हो रहा है कि मैं कमजोर हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक भेड़िया अगर अटैक करता है तो एक इंसान या एक व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा उसका। जी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसमें इतनी ताकत थी कि मैं उसके आगे कमजोर हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, सभी लोगों से, इसे अफवाह ना समझें, इसे या तो मजाक ना समझें। ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और फिर मेरे साथ में जो हुआ, ये मैं सच्ची घटना आप लोगों से बता रहा हूँ। उस वक्त मैं एकदम ऐसा डर गया था कि ऐसा लग रहा था कि ये मेरा अंतिम वक्त आ गया है और फिर मैं अपनी जान बचा करके वहां से निकल जाना ही। आपको लगा कि हम बचेंगे नहीं? जी बिल्कुल मुझे ऐसा लगा। और फिर एक जानवर है, इंसान तो है नहीं, अब जानवर पता नहीं कहाँ काटेगा, गला पकड़ रहा है या और कुछ पकड़ रहा है, शरीर का कौन सा अंग पकड़ रहा है। तो मैंने ये अपने अंदर सोचा कि मुझे यहाँ से जान बचा करके भागना ही बेहतर है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर लोग बैठे हुए थे, मैं उन लोगों के यहाँ गया जब, तो फिर लाठी डंडा हम लोग लेकर के आए। तो भेड़िया हमारे सामने एकदम घूर रहा था
अब अंधेरे कई लोग आए हैं, आप उसके बाद भी वो भगा नहीं, घूर रहा था, भाग नहीं रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज अंधेरे में मैं ये आप लोगों से नहीं कहूंगा कि वो शेर था, भेड़िया था, चीता था, लेकिन जो भी था वो खतरनाक जानवर था, मतलब जंगली जानवर ही, जंगली ही जानवर था। फिर हम लोग आए तो फिर वो इस जंगल में घुस गया, और ये काफी बड़ा जंगल है, कब्रिस्तान है हमारे गाँव की, और इस जंगल से मिला जुला काफी दूर तक जंगल ही जंगल है। मैंने आप लोगों से कहा ना कि यहाँ जंगल ज्यादा नहीं है, ये गांव ही जंगल में है। अच्छा, ये लगा कि जैसे और भी क्या पता भेड़िए उसके साथ में हो, ऐसा भी आपको लगा होगा उस समय? नहीं, मुझे तो जब उससे आमना सामना हुआ तो मेरी तो अकल ही खो गई कि मैं अब क्या करूं, दूसरे तीसरे का कहाँ मैं इंतजार करूं। मुझे अपनी जान बचाना ही बेहतर लगा, तो मैं भैया वहां से जान बचा करके भागना ठीक समझा। जब आप खाट पे सोए थे तो पहले क्या पैर छूता है, क्या मतलब कैसे? जैसे आया तो पहले मैं ऐसे लेटा हुआ था, तो ये मेरा घुटना जो है ये इसको चाट रहा था वो। अच्छा। तो मुझे लगा जैसे गांव का कोई कुत्ता उत्ता होगा तो खाना वाना दिया जाता है, तो हो सकता है कि वही आ गया होगा, लेकिन जब मैं उठ करके देखा तो मुझे नहीं लगा कि वो कुत्ता है। अच्छा, ये बना जैसे क्या कुछ पहने थे, लुंगी उंगी क्या जी, पहने? मैं ऐसे ही सेम ड्रेस में था, बस कपड़ा चेंज रहा होगा, दूसरे कलर का रहा होगा, मैं सेम ही ड्रेस में था। नीचे जो है पैंट ही पहना था, जींस का पैंट। जैसे ये नहीं आपको आभास हो पाया कि इसे गाय भैंस का होता है ना, जीभ होता है, जैसे कुछ थोड़ा वैसा होता है, तो कैसे मतलब होता कि हाँ मैंने उसका जो जीभ दर्रा वाला है, कैसे है? नहीं, पैंट के ऊपर से तो नहीं पता चला, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ा जानवर हो और जोर जोर से फूंक रहा है। तो फिर मैं उठ करके जब देखा वहां पे तो फिर वही दिखा मुझे, लेकिन अंधेरा था। अब अंधेरे में वो क्या चीज थी वो हम नहीं समझ पाए। दोनों आंखें उसकी कुछ मतलब इससे चमक रही थी। हाँ, एकदम बिल्कुल ऐसे चमक रही थी, नीली नीली। यहाँ पे शायद हो सकता है मेरे वहाँ के उस टाइम के कुछ लोग होंगे भी, यहाँ पे एक दो लोग, ऐसी एकदम नीले टाइप की चमक रही थी। जब मतलब आप यहाँ से भाग के जाते हैं तो कुछ साथ फिर आपके आते हैं? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जिस वक्त घटना हुई थी, ये हमारे भतीजे लगते हैं, इनका नाम उमर है। तो जब मैंने इन लोगों के यहाँ भाग करके गया तो यही मुझसे पूछे कि चाचू क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि वहाँ पे पता नहीं कौन सा जानवर है, मुझसे ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है। तो इन लोगों ने फट से लाठी डंडा निकाला, लेकिन जब ये लोग देखे कि सामने खड़ा है और नीली नीली आग दिख रही है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। क्या नाम बाबू आपका? मोहम्मद उमर। जब ये यहाँ से डर के भागते हैं तो फिर आप लोग सोए थे उस समय? नहीं, हम लोग वहाँ पे बैठे थे, सोए नहीं थे। अच्छा। फिर ये दौड़ते हुए, पानी था, कीचड़ बहुत ज्यादा था, उसमें गिरते हुए दौड़ के कैसे अपनी जान बचा, बहुत स्पीड से हम लोग के पास। अच्छा। फिर हम लोग लाइट लेकर आए, लाइट उसके ऊपर जलाए तो आग उसकी ब्लू ब्लू कलर की दिख रही थी, और भाग नहीं रहा था, कुछ ही दूर पे 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ था वहाँ पे। मतलब उसमें थोड़ा भय नहीं था कि मतलब गांव के लोग भी आ गए? हम लोग लाइट वाइट लेकर आए, जलाए, लाठी भी दिखाए, तो फिर भी नहीं भागा था। 15-20 मिनट तक खड़ा था वहीं, लाइट बहुत दिखाया। फिर उसके बाद मजिक आधा घंटा आवाज आप लोग मतलब निकाले होंगे? हाँ, बहुत हाँ, तो बच्चे हो गए दिए उसको, नहीं भागा नहीं था। तो वो क्या, वो भी कुछ आवाज नहीं निकाल रहा था? नहीं, कुछ कोई आवाज नहीं निकल रहा था, बस वो ऐसे बैठ गए, ऐसे खड़ा होकर के घूर रहा था। तो जब हम लोगों को लगा तो हम लोग और ज्यादा लोग हो गए, 7-8 लोग हो गए, तो फिर उसको जब दौड़ाए तो इस जंगल में वो अंदर चला गया। फिर हम लोग 2-3 दिन कंटिन्यू हम लोग उसका सोचे कि वो कहीं ना कहीं दिख जाए तो उसको पकड़ा जाए, ताकि पकड़ करके लोगों को और बुलाया जाए और ये उनके हवाले किया जाए। और बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका भी हमें ख्याल करना है। ये छोटे बच्चे अगर कहीं किसी काम से, कोई बकरी चला रहा है, कोई भैंस चला रहा है, किसी का खेत धान सब लगाए हुए हैं, कोई निरा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, गांव के व्यक्ति, जो गांव से बाहर जाते हैं अपनी जरूरत के लिए, तो उनको कभी कोई खतरा ना हो जाए, अकेला पा करके उनका जान ना चला जाए। तो इस वजह से हम लोग 2-4-6 लोग उसको ढूंढा हम लोगों ने कि वो कहीं मिल जाए, लेकिन ढूंढते समय भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो अटैक कर दे, कि पीछे से किसी को आके पकड़ ले। ठीक है, बचा लिया जाएगा, लेकिन कुछ ज्यादा घायल कर दे, तो फिर वो दिखा नहीं हम लोगों को। बताऊं आपसे, जो बगल वाला जंगल है, अभी हम लोग वहां भी चलेंगे। इस जंगल से वो निकलता है और इनके ऊपर अटैक करता है। ये बेचारे जो जगह है वो भी दिखाने प्रयास करूंगा आपको मैं। ये पूरा मट्टी है, वहां पानी है, और इससे वहां पे समझिए गाड़ियां चलती होंगी। क्या ये सब जो मतलब इतना मट्टी कैसे इतना हो गया, ये सब जो मिट्टी प्रधान जो है गांव के, वो डलवाएं ये रास्ता सही करवाने के लिए। बारिश की वजह से ये रास्ता जो है अभी ठीक नहीं हो पाया है। अच्छा। तो उसके लिए अभी बारिश के बाद जो है इसको सही करवाया जाएगा, इसमें खंजा लगेगा, फिर रास्ता सही करवाया जाएगा। खंजा लगाने प्रयास, हाँ, वो प्रयास हो रहा है जो है, अभी बारिश की वजह से काम पूरा हो नहीं पाया जो है। देखिए, ये सब गाँव के लोग हैं। कहीं छाव में, वहां जाओ, छाव जाओ, आप उस तरफ जाओ ना, आराम से जाओ। देखिए, अभी हमने दिखाने का प्रयास किया कि गांव के लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं, क्योंकि बगल जो जंगल है वहां से भेड़िया आता है, अटैक करता है, और अटैक करने के बाद बेचारे किस तरह से जो है यहाँ से भाग के जाते हैं। गांव के लोग वहां से आते हैं और कम से 10 से 15 मिनट तक इन लोगों का सामना होता रहता है भेड़िया से, और उसके बाद भेड़िया भाग जाता है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें भय है, महिलाओं में भय है,
छोटे बच्चों में भय है, क्योंकि खेती बाड़ी आना जाना लोगों को लगा रहता है। अभी हमने कुछ बच्चों से बात किया, बच्चे कह रहे हैं हम लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पाता, चीजें हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस ग्राउंड पे जहां पे अटैक हुआ था। आदमखोर भेड़ियों का जो लगातार प्रभाव है वो मतलब यहाँ पे शुरू हो गया है। बगल में एक जंगल है, उस जंगल से जो है वो भेड़िया निकलता है, और जो जगह है जो दिखा रहा हूं आपको, इसी जगह पे खाट बिछा हुआ था। उस खाट पे एक व्यक्ति जो सोए हुए थे, उनको क्या मालूम था कि मैं जैसे भोजन करके आऊंगा, यहाँ पे लेटूंगा, तुरंत जो है इस जंगल से भेड़िया आएगा। जैसे हम खाना खा करके आए सोए हैं, उससे वो भी आएगा और हमारा भोजन बना लेगा। ये बेचारे सोए थे, वो आता है और उनके दाएं या किसी बाएं पैर को छूता है, तुरंत जग जाते हैं, इनको लगता है कोई छू रहा है। तो जो छूता है उसके बाद क्या होता है, ये बेचारे इनका और उससे संघर्ष हो जाता है। संघर्ष होने के बाद क्या है, जो आप मट्टी देख रहे हैं, इसी मट्टी पे ये उसका गला पकड़ के उठा के पटक देते हैं इस पे। और किस तरह बेचारे जो जान बचाकर भागने वाले व्यक्ति हैं वो मेरे सामने। क्या नाम भैया आपका है? गयासुद्दीन ये अहमद गयासुद्दीन जी हैं। ये यहीं पे जो है भैया, कैसे क्या होता है इनको? यहाँ हम लेटे हुए थे, यहाँ चारपाई थी, और ये हमारा बायां होगा, जो हमारा ये बायां पैर है, इसी को वो आकर के सूंघ रहा था, चाट रहा था। तो फिर बाद में यहाँ से हमने एक पत्थर निकाला, इस जगह से पत्थर निकाला। अच्छा। तो उसे थोड़ा सा इसे डरने के लिए मारा। हमने ये सोचा कि पहले तो हमें लगा कि सियार है, हो सकता है पागल हो गया हो। तो जब उसको हमने मारा तो यहाँ से वो थोड़ी दूर गया। अच्छा। फिर हम एक बड़ा ईटा उठाए, फिर मारे तो वहां पहुंच गया। फिर वहां से हम यहाँ खड़े होकर के देखने लगे, थोड़ा हमें डर लगी खुद में। वहां से वो रनिंग करके आया। केवल अकेले थे आप? बिल्कुल अकेले। तो वहां से वो रनिंग करके आया, बहुत स्पीड में आया। यहाँ हमारी उससे इस जगह पे पूरा कीचड़ था, मुठभेड़ हो गई। अभी तो ये सूखा हुआ है, बहुत कीचड़ था, पानी था यहाँ पे, बहुत कीचड़ था। मतलब हमें ऐसा लोग देखने वाले ने कहे कि कहीं आप मछली मार के आ रहे हो, इतने गंदे हुए हो। हमारी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका गला हम यहाँ जब दबाए तो उसे भी कहीं ना कहीं लगा ऐसा कि ये मुझसे मजबूत है। लेकिन फिर मैं एक इंसान हूँ, मुझे सब समझ में आ गया कि ये पागल जानवर है और ये मुझे खतरा पहुंचा देगा, मुझे यहाँ से भागना ही बेहतर है। और इतनी उम्र हो गई, मैंने बहुत सियार देखा, कभी ऐसा सियारों के साथ में मेरा नहीं हुआ है कुछ जो हुआ। अब वो कौन सा जानवर था रात के अंधेरे में, भैया मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा कि वो कौन सा जानवर था, लेकिन वो सियार के ही जैसा था, सेम शकल सब कुछ वैसे ही मिलता जुलता। अब रात के अंधेरे में तो कोई नहीं बता सकता है ना कि ये शेर था, भालू था, चीता था, भेड़िया था। तो जैसे आप ऐसे ही भगे हैं जी, यहाँ से फिर मैं, इसमें पूरा कीचड़ था, अभी तो ये सूखा हुआ है, इसमें से यहाँ से वहां भाग करके गया वो खंबे के पास। जब वो खंबे के पास पहुंचा हूं तो हमारे गांव के 2-4-6 लोग थे जिनसे अभी मैंने आपसे बात करवाई है। यहाँ बीच में जाकर के वो खड़ा होकर के, और वहां हम लोग खंबे के पास खड़े थे। एक बात, जब आप यहाँ से भागते हैं, बता दूं आपसे कि अगर देखेंगे ये पूरा यहाँ से लेकर के वहां तक जहां तक ये भाई साहब जाते हैं, पूरा पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। लेकिन अब वही होता है, जान बचाना है तो डायरेक्ट क्या देखेंगे, कीचड़ क्या, 5 हज़ार भगे यहाँ से। और जिस समय ये यहाँ से वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इसे लगा होता है कि या धान के खेत में ये लेवा मार के आए हैं या ये मछली मार के, ऐसा बता रहे हैं भाई साहब। ये जब यहाँ से आप भगे हैं तो वो भी मतलब पीछे गया, हमारे पीछे गया वो। सियार होता तो पीछे नहीं जाता कभी, इस चीज को आप भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। सियार होता तो कभी नहीं पीछे जाता, लेकिन वो वहां तक गया। वहां गया, फिर हमारे कुछ गांव के 2-4 लड़के थे, वो लाठी और डंडा लेकर के आ गए। जब आए तो हम लोगों ने कहा कि चलो उसको मारेंगे। यहाँ देखे तो सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, जब आप वहां से आते हैं तो यहीं खड़ा रहता है? खड़ा नहीं, भाग नहीं रहा है। तो हम लोग खुद ही डर गए कि मतलब वो अकेला यहाँ पर डट कर खड़ा है और हम लोग इतने लोग को देख करके नहीं भाग रहा है। तो थोड़ा हम लोग डर करके आए, वहां से पत्थर वगैरह मारे, तो फिर वो इस जंगल में चला गया। इस जंगल में गया। उस समय और भी जो यहाँ पे लोग हैं, कोई था साथ में आपके? हमारे साथ उस वक्त तो हम बिल्कुल अकेले थे। वहां पे जब वहां का एक उमर, जो अभी लड़का बात किया आपसे, कोई और उमर था, एक वासिफ था, और एक सहमा नाम का एक लड़का था। मतलब ये रहा कहीं न कहीं ये वो जगह था, यहाँ बेचारे भागते हैं, गांव के लोग फिर आते हैं और उसको देखिए कि इनका पीछा करते हो जाता है, और जा करके वहां जो खंबा दिख रहा था भैया, वो खंबे के पास में इन लोगों का मतलब आमना सामना होता है, वो भागता भी नहीं है। भैया क्या कहेंगे आप लोग इस मतलब मैटर पूरा? ये तो हम लोग क्या बताइए, भेड़िया ही था जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, उस हिसाब से तो हमें भेड़िया ही लग रहा है। आप लोग भी डरे हुए हैं? जी, सब डरे हुए, पूरे गांव के जितने भी बच्चे हैं सब डरे हुए, बड़े सब भी डरे हुए। उसके बाद भी देखा गया है, तो और लोग भी देखे, आप लोग इससे पहले आके रिपोर्ट करके भी गए उसी मामले पे। तो यही सब चल रहा है, बताया जब तो हम लोग बोले आपको बुला के। ये रहा कि आप लोग पूरे भय में हैं, छोटे बच्चे भी नहीं निकल पा रहे। बच्चे को तो यहाँ इधर आने नहीं दिया जा रहा है। पहले आते थे बच्चे, खेलते थे, यहाँ तक भी आते थे। अभी वहाँ के आगे कोई आ नहीं रहा, इधर सबको बस उधर गाँव में ही रखा जाता है। तुम भी मतलब डरे हुए हो? अब यहाँ नहीं आते हो? क्या कहिएगा आप? जी, ये तो बात सही है, उनके लिए बात तो सही है, इस पे कार्रवाई भी होना चाहिए जी। क्योंकि इससे पहले, हफ्ते पहले एक लेडीज को भी हमला किया। अच्छा। हाँ, यादव थी, वहाँ पे चक्रोट पे हमला किया, तो उसके बाद एसडीएम साहब से भी बात हुई थी,
वो बोले कार्रवाई करने के लिए। हाँ अच्छा, लगभग ये कितना दिन पहले का अंतर होगा जो महिला पे अटैक अरे हुआ? अभी हो गया होगा ये हफ्ता, अच्छा, एक हफ्ते पहले। अब आप समझिए कि भाई साहब बता रहे हैं कि एक सप्ताह की बात है कि जब इनके ऊपर यहाँ अटैक होता है, उसके एक सप्ताह पहले वहाँ एक महिला के ऊपर अटैक होता है। तो कहीं न कहीं सब बातों को जान करके यही लग रहा है कि क्षेत्र में मतलब भय है। भाई पूरा डर, कोई इधर आता नहीं है। जी। हाँ पूरा हम डरते हुए बच्चे लोग ना, दरअसल एक दो लोग देखे भी हैं। अब क्या है, वो तो उनके बताने के हिसाब से तो भेड़िया ही लग रहा है, लेकिन जो लोग वो देखे हैं वो भेड़िया ही बताए हैं। एसडीएम सर को फोन भी किए, उनकी जानकारी भी दी है। फिर आप लोग आए थे रिपोर्ट करने के तो लिए। क्या अभी जब आप लोगों ने मतलब बात किया अधिकारियों से, उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ? तो उन्होंने कहा कि आप पहले एक वीडियो दीजिए हमको, हमको कोई सबूत दीजिए कि हाँ है, तो फिर हम लोग उसके वन विभाग के पास फोन करें या कार्रवाई करें फिर उसके। लेकिन वीडियो तो बन नहीं पाई अभी मैं कोई। बात यहाँ कहूंगा कि जैसा कि अधिकारियों के द्वारा वीडियो मांगा जा रहा है, ठीक है, उनके जानकारी के लिए भाई हो सकता है कि उनको आवश्यकता हो, लेकिन जिस तरह ये भाई साहब बता रहे हैं बेचारे जान बचा के भागे कि बेचारे वीडियो बनाएं, और वीडियो कहाँ बनता है? प्रकाश में, जब रात का समय है और वो दिखाई दे रहा आखिर में क्या है, किस मतलब स्वरूप में है, तो आखिर सारे भेड़िया का वीडियो बनाए कि जान बचा के भागे। और ये कहूंगा कि कम से कम जो प्रशासन है वो वीडियो तो मांगे या ना मांगे, कार्रवाई तो करे कम से कम यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब ये है हमारा, हम एक खुद गवाह हैं, हमारे ऊपर आप बीती हम बता रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं बता रहे हैं। तो इस पे शासन प्रशासन को ये चाहिए कि इस पे कोई कार्रवाई हो, ये इसमें क्या सच्चाई है, कहां तक सच्चाई है, इसको जानने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हमें फोटो दीजिए या कोई पिक्चर दीजिए। अब एक खतरनाक जानवर के सामने आप फोटो उसका निकालने जाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप उसका शिकार हो जाएं। आप उसकी वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो ये सारी बात जो है, तो ये सब बात तो कहीं ऐसा होता कि आपको घायल कर देता, आपके साथ कोई गलत काम हो जाता, वही तब हमारे ये लगता कि वही हमारे कहने का मतलब है कि हमारी जान चली जाए या किसी की जान चली जाए, किसी बच्चे की चली जाए, या किसी का हाथ पैर काट ले, जख्मी हो जाए, तो ये इनका विभाग समझेगा? ऐसा नहीं होता है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे हाथ पे हाथ रख करके बैठ रहे हैं, अगर कल के दिन कोई हादसा होगा, कुछ भी हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम आप थोड़ी होंगे। हमारा और आपका काम यह है कि जो बात है उन तक पहुंचाई जाए। अब ये आपके चैनल द्वारा हम उन तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस पर कार्रवाई कीजिए। आइए, अपना जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से जांच कीजिए, अगर सही है तो उसको सही किया जाए, उसको पकड़ा जाए। गलत है तो लोगों के दिल में जो डर है, वहम है, दहशत हो गई है लोगों के दिल में, वो निकाला जाए। ये चीज नहीं है, ये चीज है, लोगों को समझाया जाए। ये नहीं होता है कि हम आपको फोटो दें, हम आपको वीडियो दें। सबसे पहले इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, वो जान बचाएगा या फोटो खींचेगा या वीडियो बनाएगा। ये आप भी समझ सकते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी समझ सकते हैं, और ये जिनको मैं बताना चाहता हूँ ये बात वो भी समझ सकते हैं। ज्यादा नहीं, मैं इतना कहूंगा कम से कम जब इस क्षेत्र में कोई अनहोनी हो जाए, किसी का लड़का, किसी का पिता, किसी का भाई, जब यहाँ पे वो समझिए कि नहीं रहेगा था, तो कोई गलत काम हो जाएगा उसके साथ में, तब अगर प्रशासन एक्टिव होगा और इस बगल वाले जंगल में खोजबीन होगा, तो आखिर में जिसका पिता या भाई या पुत्र चला जाएगा, उसे कौन लौटाएगा? कोई नहीं लौटा सकता है। इस वजह से ये हम बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि आप किसी को जवाब ना दे पाए, उससे पहले आप जवाब देने के काबिल रहें कि उस पर कार्रवाई करें। वो क्या चीज है, क्या नहीं है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आप अपना जिनका सिस्टम है, जो विभाग है, उनको यहाँ तैनात करिए, उनके आला अधिकारियों को यहाँ भेजिए, उनसे जानिए कि इसमें क्या सच्चाई है, उस गांव के जंगल में क्या चीज है। ये नहीं होता है कि हम आपको फोटो या वीडियो दें। फोटो वीडियो तो तब इंसान देता है, उजाला हो, काफी दूर में या नजदीक में हो, कहीं पे भी हो, तो वो वीडियो या फोटो बन सकता है। रात के अंधेरे में आप भी नहीं फोटो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको तो खुद अपनी जान प्यारी है, आपको अपनी जान बचानी है। उसे बता दें, जो फोटो लोग मतलब देते हैं, दिखाते हैं, वो सब फोटो लोग जो होते हैं कहीं न कहीं वो सब जानकार होते हैं कि आखिर में शेर अगर हमला करेगा तुम कैसे बचेंगे, अगर मान लीजिए भेड़िया है उसका अटैक हम कैसे बचेंगे। तो ये सब लोग अंदर जाते हैं और वीडियो लेते हैं। ये बेचारे ग्रामीण लोग जिन्हें कभी भेड़िया कभी देखा नहीं लोगों ने कि भेड़िया क्या होता है, और उसके बाद अरे क्या निकालेंगे फोटो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वन विभाग के लोग हैं, जिनको सरकारें रुपया मतलब वेतन देती हैं, यदि जनता का टैक्स से उनको वेतन मिलता है, अगर वो कम से कम यहाँ पे आते, गांव में घूमते, जनता से पूछते, जंगल में जाते और मतलब खोजते, तो थोड़ा मोड़ा विश्वास इन लोगों को होता। ये बेचारे इन लोग लग रहा है कि बस हम बेसहारा है, हमें छोड़ दिया गया, कोई ना तो खोज ना खबर। कम से कम अगर पुलिस महकमा ही 1-2 बार राउंड यहाँ लगा देती तो लगता है कि तसल्ली हो गई होती, क्योंकि गांव में खेत है और किसान लोगों ने खेती की है। ये जरूरी नहीं है कि उनकी पूरी खानदान ही खेत में एक साथ में जाए, कोई अकेला भी जाता है, कोई 2 भी जाते हैं। तो आज ये दहशत का माहौल हो गया है कि ये छोटे बच्चे नहीं बाहर निकल रहे हैं, किसान खेत में नहीं जा रहा है, किसान कह रहा है कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
तो मैं ये चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई हो, लोगों के दिल में जो दहशत हो दहशत निकले। ये कितने दिन तक दहशत में लोग रहेंगे? ये क्या भैया आप अभी तक जो है ना, अभी तक सब अकेले ही आते जाते थे, अभी कोई साथ में नहीं जाता था। लेकिन उस दिन के बाद से अभी कोई अकेला नहीं आता ना। इधर कोई, इधर भी खेत है सारे, इधर कोई अकेला नहीं जाता, उधर भी खेत है, उधर फार्मिंग हुई है, सब बकरी उकरी पाले हुए, कोई अकेला कहीं नहीं जाता। तो जब भी आएंगे साथ दो में, तीन लोग साथ में आते जाते हैं। पहले तो हर कोई अकेला ही आता था, उस दिन से सब डरे हुए हैं, अभी भैया कोई क्या अकेला कहेंगे नहीं आप? आता। हम लोग भी अकेले ही आते थे उससे पहले, लेकिन अब दिल में डर हो गई है, अकेले नहीं आते यहाँ पर। तो कुछ झंडा लेकर आते हैं हाथ में, क्या लेकर हाथ में आते हैं? नहीं तो उधर जाते ही नहीं है, यहीं तो आते ही नहीं है। हाँ आते ही नहीं, अब आते ही नहीं है इधर तो। और चलिए सब मिला के यही रहा कि भैया क्षेत्र में लोगों में, इस गांव के लोगों में भय है। बगल में जंगल है, कम से कम जो वन विभाग के लोग हैं, अगर इस गांव के लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व होता है कम से कम आपके जो मतलब वन विभाग के लोग हैं, पुलिस महकमा है या और भी जो लोग, कम से कम वो लोग यहाँ पे आए, इस जनता का विश्वास जीते, जनता में विश्वास पैदा करें और जंगल में खुदाई हो। नहीं तो वही हाल होगा कि जब यहाँ कोई कांड हो जाए, कोई मतलब मर जाएगा, तो आपके मतलब समझिए कानूनी कार्यवाही करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रयास यही किया जाए कि मतलब किसी के साथ कोई भी किसी तरह अनहोनी ना होने पाए, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का लड़का जो उनके साथ जी रहा है वो प्रेम से रहे। जय हिंद, जय भारत।